मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा चैप्टर सेकंड यूनिट सेकंड ऑफ क्लास 12th जो कि है सॉल्यूशंस। आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन जानने के लिए हमको थोड़ा बहुत मिक्सचर का इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, जो हमने क्लास 9th में पहले ही किया हुआ है। क्या था, मिक्सचर्स कितने तरह के पढ़े थे हमने, 2 तरह के मिक्सचर्स पढ़े थे। एक कौन से होते हैं, होमोजीनियस, और एक कौन से होते हैं, हिट्रोजीनियस। एक कौन से होते हैं, होमोजीनियस। ठीक है, हिट्रोजीनियस और होमोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या थे, जिनकी कंपोजिशन सेम होती थी, यूनिफॉर्म होती थी थ्रू आउट। और हिट्रोजीनियस क्या थे, जिनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती थी। ठीक है, तो जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसी का ही एक एग्जांपल आता है, क्या, सॉल्यूशंस। क्या एग्जांपल आता है, सॉल्यूशंस। ठीक है, और हेट्रोजीनियस में क्या आ जाते हैं, कोलॉइड्स आ जाते हैं। ठीक है, सस्पेंशंस आ जाते हैं, ये सब कहाँ जाते हैं, हेट्रोजीनियस में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सॉल्यूशंस होते क्या हैं। ठीक है, किससे बने हुए होते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हम क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, क्या बन जाता है तब, सॉल्यूशन। जैसे कि हमने पहले लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, सॉल्यूट क्या होते हैं, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, वाटर में एल्कोहल मिक्स किया, इथेनॉल मिक्स किया। ठीक है, हमने पहले क्या लिया था, ज़्यादा अमाउंट में क्या लिया, वाटर लिया। ज़्यादा अमाउंट में वाटर लिया तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। और कम अमाउंट में हमने क्या लिया, एल्कोहल, तो वो क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। तो हम उसे क्या कह देंगे कि वो क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो यही होता है, व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट गेट मिक्स टुगेदर दे फॉर्म अ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल वाटर इन एल्कोहल, एल्कोहल इन वाटर। मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, और एक टर्म आती है, क्या आती है, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशंस, बाई का मतलब क्या होता है, टू। बाई का मतलब टू, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो, जिसमें 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस। ठीक है, और टर्नरी क्या हो जाएगा, टर्नरी सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, जिसमें 3 कंपोनेंट प्रेजेंट हो। ऐसे कंपोनेंट को, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कह देंगे, टर्नरी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे कैसे करेंगे। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो दो करके करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हम कैसे लिखते हैं, वेट बाय वेट। यहाँ हम कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये मैं मतलब समझा दूंगा कि कैसे होगा। अब देखो, मास परसेंटेज, अगर हमको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मास परसेंट में रिप्रेजेंट करनी हो, फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, 100 ग्राम का कोई सॉल्यूशन लिया। ठीक है, उसके अंदर 10 ग्राम एक कोई चीज़ बनाई, मतलब कुछ भी मान सकते हैं हम कि हमारे पास क्या है, 10% सॉल्यूशन दिया हुआ है, वेट बाय वेट। ये दे दिया हमको कि हमारे पास 10% सॉल्यूशन है, वेट बाय वेट। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें 10 ग्राम क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट प्रेजेंट है, और 90 ग्राम क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ठीक है, 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है और 90 ग्राम सॉल्वेंट प्रेजेंट है।
तो इसका मतलब इन दोनों ने मिला के हमारा क्या बनाया, 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाया। इसे हम क्या कहते हैं, मास परसेंटेज। ठीक है, तो अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ मास परसेंटेज में, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, परसेंटेज अगर हमने निकालनी है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में 100, मल्टीप्लाई 100। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मास परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक है, वैसे अगर हमको वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला निकालना है, परसेंटेज निकालनी है वॉल्यूम में, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय में 100। ठीक है, अब देखो, अब इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें, अब एग्जाम्पल की बात करें तो क्या कह सकते हैं, अगर मेरे पास 10 ग्राम ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, ठीक है, 10 ग्राम किसका, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, 10 ग्राम नहीं, सॉरी 10%, कितना, 10%, 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अब इस 10% का मतलब क्या है, इसमें 10 ग्राम क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज, और गोज इन वाटर, किसमें मान लिया, वाटर में मान लिया। तो इसका मतलब क्या है, 10% का 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज, कितने ग्राम वाटर में, 90 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व्ड है 90 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम वाटर में नहीं, इन दोनों ने मिलकर कितना बनाया हुआ है, 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा मास परसेंटेज का, जिसमें हमने दोनों चीजें किसमें ली, वेट में, किसमें ली, वेट में। ठीक है, हमने ग्लूकोज का भी जो अमाउंट लिया वो किसमें लिया, ग्राम्स में लिया, मतलब वेट में लिया, और वाटर भी किसमें लिया, वेट में लिया। तो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। वैसे ही वॉल्यूम परसेंटेज का क्या एग्जांपल हो जाएगा, 10% सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, 10% सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर। ठीक है, तो इसका क्या, कैसे हम निकाल सकते हैं 10%, मतलब इसमें 10 ml क्या है, 10 ml क्या है, इथेनॉल, 90 ml किसमें, 90 ml वाटर में, इन दोनों ने मिला के क्या बनाया, 100 ml सॉल्यूशन बनाया। वैसे इन दोनों ने क्या बनाया था, 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाया था। ठीक है, 100 ml और इसमें 100 ग्राम। ठीक है, समझ आया यहाँ पे मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड तरीका है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये देखो कहाँ पे हम करेंगे मास बाय वॉल्यूम, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, देखो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसकी अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो ये सीधा सीधा क्या करता है, अगर हमने सॉल्यूट क्या लिया है, सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या है हमारा, लिक्विड, मतलब हमने किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया है, तो हम कहाँ क्या यूज करते हैं, मास बाय
वॉल्यूम परसेंट, कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के लिए सॉल्यूशन की। ठीक है, अगर डेफिनेशन बताऊं तो ये क्या हो जाएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। मतलब 100 ml सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, इसे हम क्या कहते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, मतलब हम अगर माने कि भाई 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम हमारा कुछ भी हमने शुगर डिसॉल्व करी किसमें, 100 ml वाटर में, 100 ml वाटर। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि 100 ml वाटर में कितने ग्राम शुगर है, 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व करी हुई है। मतलब मैंने यही डेफिनेशन बताई ना, इट इज द अमाउंट ऑफ solute dissolved in solid solute dissolved in 100 ml of solvent is known as mass by volume percentage। ठीक है, इसी से हम mass by volume percentage निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है parts per million। देखो parts per million क्या होता है, और ये जो mass by volume percentage है ज़्यादातर कहाँ पे यूज होता है, जब मेडिसिन बनाई जाती हैं। ठीक है, मेडिसिन बनाई जाती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, ऐसे यूज करते हैं। कभी भी कई बार मेडिसिन लोगे तो इसके पीछे वाले रैपर पे देखोगे तो वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है, कोई भी जो सॉल्ट होता है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, M/V। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है कि भाई 100 ml में इतना मास प्रेजेंट है, उसके आगे कुछ वैल्यू लिखी होती है 0.1 0.2। ठीक है, मतलब 100 ml में इतना मास उस सॉल्ट का प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन। देखो पार्ट्स पर मिलियन में क्या आ जाता है हमारे पास, एक चीज ध्यान से समझना है इसको, ये पार्ट्स पर मिलियन ppm, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम इसे, ppm। ठीक है, ये वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हमको जो कंपोनेंट है या फिर जो सॉल्यूट है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, उसकी कंसंट्रेशन निकालनी होती है, वहाँ पे ये यूज होता है। तो देखो पार्ट, इसके अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो क्या होता है, पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, माइक्रोग्राम मिलीलीटर इनवर्स, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, ppm सीधा। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, सी वाटर लिया, एक ग्लास में क्या ले लिया, सी वाटर। अब सी वाटर में मान लो हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, कंपोनेंट्स मतलब जो भी इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। ठीक है, मिनरल्स प्रेजेंट है, मान लो ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, फॉस्फोरस भी है, कार्बन भी है। ठीक है, और भी कोई भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है बहुत सारी, बट हमने सिर्फ किसकी निकालनी है, किसकी अमाउंट निकालनी है, किसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, ऑक्सीजन की। ठीक है, मतलब इतनी सारों में से हमको सिर्फ ऑक्सीजन की निकालनी है। तो पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट जिसकी हमको निकालनी है, तो यहाँ कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन की निकालनी है, मतलब ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ऑक्सीजन के अलावा बाकी जो सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं वो कितने पार्ट्स प्रेजेंट हैं उनके। ठीक है, उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, 10⁻⁶। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन है ना, तो 10⁻⁶ लेंगे यहाँ पे, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, ppm। ठीक है, मतलब इतने वाटर में इतना ppm ऑक्सीजन प्रेजेंट है, या फिर सल्फर प्रेजेंट है, या फिर जिसका भी हमको निकालना हो पानी का ppm। ठीक है, समझ आई। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमको, पार्ट्स पर मिलियन। और कहाँ पे यूज होता है ये, ट्रेस अमाउंट में, जहाँ पे जो कंपोनेंट है वो कितना प्रेजेंट हो, ट्रेस अमाउंट में। ट्रेस अमाउंट क्या होता है, बहुत ही थोड़ा कंपोनेंट प्रेजेंट हो, वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं,
ppm यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, अगर हमारे पास सॉल्यूशन में दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, कौन से, ए एंड बी, दो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, तो हम उसकी मोल फ्रैक्शन पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन ए, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर हमको क्या निकालनी हो, ए की मोल फ्रैक्शन निकालनी हो, कौन से की, ए की, मतलब एक्स ए, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमको क्या निकालना है, एक्स ए। एक्स ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ऊपर रखेंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स का टोटल। तो नीचे क्या आ जाएगा, हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं तो क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो ये किसका आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। वैसे अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ किसकी निकालनी हो, बी की निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। अब कितने कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, तो एन ए प्लस एन बी, ठीक है, समझ आई। ये कब की बात है, जब हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं। अब मान लो हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हैं, 5 कंपोनेंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ नीचे अगर हमको ए का निकालना है तो नीचे किसके आ जाएंगे, 6 के 6 आ जाएंगे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी, ठीक है, प्लस एन ई प्लस एन एफ, मतलब सारे के सारे कंपोनेंट्स नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हुआ, जिस कंपोनेंट की हमने मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है। सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट्स हैं उनके सारे के सारे कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, हम क्या करते हैं, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ये दोनों टर्म्स आपस में रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है क्या, अगर मान लो हमने मोल फ्रैक्शन निकाली, हमारे पास कितने कंपोनेंट है, दो, मोल फ्रैक्शन निकाली एक्स ए और एक्स बी, दोनों की अलग अलग, एक सॉल्यूशन है हमारे पास, दो कंपोनेंट है ए और बी, ए की मोल फ्रैक्शन निकाल ली और बी की मोल फ्रैक्शन निकाल ली। अब दोनों की मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। चाहे हमारे पास 3 कंपोनेंट हो चाहे 5 कंपोनेंट हो, सबकी मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 1 से ज़्यादा या 1 से कम नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ यूज होती है, ठीक है। उसके बाद मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, अब देखो मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस क्या आ जाएगा, ठीक है। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब मोलैरिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मतलब हम कह सकते हैं क्या, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन
लीटर। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब क्या लिख देंगे मोलैरिटी में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वैसे ही मोलैलिटी में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय में। अब देखो यहाँ पे क्या था, हमारा वॉल्यूम था। ठीक है, मतलब लीटर में लिया था। अब यहाँ पे एल है। ठीक है, तो यहाँ नीचे क्या लेंगे हम, केजी लेंगे। यहाँ एल है, लिटी है, तो नीचे हम क्या लेंगे, केजी में लेंगे। तो क्या आ जाएगा, वेट या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट। एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या है सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या है केजी, यहाँ पे क्या है लीटर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। क्या मोलैरिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और मोलैलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वही अगर हमको लीटर की जगह यहाँ ml दे दिया हो तो हम क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वैसे अगर यहाँ ग्राम दे दिया हो तो उसको भी क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास। फॉर एग्जांपल हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ मास की जगह लिख लो गिवन मास। गिवन मास अगर हमको क्या दिया हुआ है, 18 ग्राम H2O के क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और गिवन मास क्या है हमारे पास 18 ग्राम। और H2O का मोलर मास क्या होता है, H2O का मोलर मास क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 ठीक है, ऑक्सीजन का 16, तो वो भी क्या होता है 18। तो ये क्या आ जाएगा 1 मोल, क्या आ जाएगा 1 मोल आ जाएगा H2O का। ठीक है, 18/18 1 मोल ऑफ H2O। तो यहाँ पे भी अगर हम मोल्स की जगह क्या पुट करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में काम आती है ये चीज़। ठीक है, तो आज का वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।